गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं जो क्लोरोफॉर्म में भी है और अन्य अभिक्रियाओं के रूप में टिप्पणी के रूप में भी आता है। जैसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया है, बूट्स फिटिंग है, बूट्स अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड है, ऐसे सभी आते हैं। तो इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म में बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर इनमें से कोई ना कोई अभिक्रिया पूछी जाती है। तो हम आज कार्बिलेमीन अभिक्रिया और रीमर-टीमैन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि कैसे क्लोरोफॉर्म की एक अभिक्रिया होती है, इसमें क्या क्या हमारे बनते हैं। तो कार्बिलेमीन की अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे होती है? बेंजीन से होती है। किससे? बेंजीन के व्युत्पन्न से होती है। बेंजीन का व्युत्पन्न कौन? एनिलीन। जब एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से क्रिया होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड नामक एक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, तो इसको देखिए और इसकी अभिक्रिया को भी समझिए। आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। वेरी नाइस, मजा लेके समझिए, कोई टेंशन नहीं है। NH2 बेंजीन रिंग पे NH2, ये है हमारा क्या है? एनिलीन है। ये हमारा एनिलीन है। अब एनिलीन की क्रिया जब किससे होती है? हमारा क्लोरोफॉर्म से। CCl3 प्लस KOH। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें 3 KOH होगा। अभी हम उसको बैलेंस करके दिखा देंगे। क्यों ये अंतर नहीं होता? ये H2 रिप्लेस होगा और इस H2 के जगह पे ये जो C देख रहे हैं N के पास चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। एनिलीन के NH2 अमीन ग्रुप से H2 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? NC। अगर CN होता तो साइनाइड हो जाता, लेकिन NC है तो आइसोसाइनाइड होगा। नीचे फेनिल रिंग, बेंजीन रिंग को ही फेनिल रिंग कहते हैं। यहाँ हम या C6H5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चक्रीय यौगिकों को अगर आप चक्रीय फॉर्म में लिखेंगे तो इसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है बेटा बोर्ड एग्जामिनर में। तो NC। अब यहाँ से देखिए NC जाके जुड़ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बचा हमारे पास क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ केवल बचा है हमारा HCl3 और यहाँ से 2H और आ गया। 2H और इसका 1H कितना हो गया? ये 3H हो गया। Cl3 को अलग कर दिए, 1H इसमें है और 2 यहाँ है। C तो पहले चला गया उसमें, तो यहाँ से 2 आया, 1H यहाँ। कुल हमारे कितने H परमाणु हो गए? 3। और 3 परमाणु हमारे किसके हैं? क्लोरीन के हैं। अब यहाँ देखिए और बाकी कुछ नहीं करना है, यही समझ जाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे। तो C आके इसमें जुड़ गया, ये रिंग में H2 यहाँ पर आ गया। क्लोरीन हमारा 3 है। इधर देखिए क्या है? पोटेशियम भी 3 है। तो ये पोटेशियम इस क्लोरीन से और ये 3 OH जो है इस OH से क्रिया करेगा। तो 3 पोटेशियम और 3 क्लोराइड मिलाकर क्या बना लेंगे? 3KCl। 3 अणु बन गए हमारे पोटेशियम क्लोराइड के। अब हमारा टोटल क्या बचा है? इधर तो सब समाप्त हो गए। इधर बचा है 3H और यहाँ बचा है 3OH, आगे 3 लगा है। तो 3H और 3OH मिलके बना क्या लेंगे? यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं 3H2O। और यही जो आपका बना है बेंजीन रिंग के ऊपर NC, इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, फेनिल रिंग C6H5NC। इसी का नाम है क्या? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराकर ये बनाया जाता है तो इसी क्रिया को ही आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। फेनिल आइसोसाइनाइड। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको मिटा के आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे ये H2 यहाँ आ गया, ठीक, और ये C कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, ठीक। तो यहाँ NC हो गया। अब यहाँ बचा है क्या? H और Cl3।
अब इस 3Cl को 3K से हम क्रिया करा दिए तो हमारा क्या बन गया 3KCl, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। और ये H यहाँ पे आया था 2H और 1H क्या है हमारा, अब 3 ये भी खत्म कर दिया हमने, 3K और 3Cl मिलके बना क्या दिए 3KCl। अब यहाँ बचा है 1H और 2, 3 हो गया, 3H हो गया और यहाँ पे 3OH बचा है, क्योंकि KOH में 3 लगे थे तो उसका आगे लगा है तो सब में गुणा होगा, तो 3H और 3OH मिलके क्या बना दिए, पानी बना दिए। फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, अगर आप नहीं ले पाए हो तो इसके साथ उसका ऐसे ले लीजिएगा। अभी हमारा हो गया CHCl3 प्लस 3KOH। अब आप समझे ये तीनों, ये 3K और ये 3Cl, ये दोनों देखिए मिले। इसको इस क्रिया विधि को समझाने के लिए हम इसीलिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। 3K और 3Cl मिलके क्या बना लिए 3KCl। अब बचा क्या है यहाँ OH और CH, ठीक है, लेकिन OH यहाँ 3 लगा है तो 3OH होगा। और यहाँ देखिए CH एक ही है तो यहाँ C यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा ना, तो H 1H था, C यहाँ चला गया, 2H यहाँ आया, तो 1 और 2 कितने हो गए 3H। तो और यहाँ 3K निकल गया, लेकिन 3OH क्या है बचा है, क्योंकि K किसमें टूटता है KOH, K प्लस और या OH माइनस में। तो आगे 3 लगा है तो 3 पोटेशियम भी होंगे और 3 हाइड्रोक्साइड भी होगा, तो 3 यहाँ H प्लस है और यहाँ 3 OH माइनस मिलके क्या बना दिए, जल बना लिए। हमारा क्या बना फेनिल आइसोसाइनेट। एक बदबूदार पदार्थ होता है बेटा, इस क्रिया को हम कार्बिलमेन की क्रिया कहते हैं। कब, जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ होती है तो हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड नामक एक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। हम आशा करते हैं कि आप इस क्रिया को और इसके अब क्रिया के मैकेनिज्म और क्रिया विधि को भी समझ चुके होंगे। अब हम चर्चा करते हैं राइमर टीमैन क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्रियाएं। हम अध्याय वाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद अंत में एक साथ सारी जो अब क्रियाएं हैं पूरी बुक की महत्वपूर्ण क्रियाएं उसको भी करेंगे, क्योंकि बेटा ये उसमें रासायनिक गुणों में भी पूछा जाता है यौगिकों के, क्लोरोफॉर्म के, और अलग से भी टिप्पणी के रूप में कार्बिलमीन अपक्रिया, बुर्श अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, रीमर टीमैन अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, ये सब क्रियाएं पूछी जाती हैं। अब हम राइमर टीमैन अपक्रिया की चर्चा करेंगे। राइमर टीमैन अपक्रिया क्या होती है, इसमें किस चीज का निर्माण होता है, तो जब फिनाल, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनाल से होती है और किससे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्रिया होती है, तब हमारा बनता है क्या, तब हमारा बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड से ही सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड का उपयोग बेटा मलहमों में किया जाता है, जो दर्द के मलहम होते हैं, मुंह वगैरह, ऐसे ही बहुत सारे पेन की रिमूव करने वाले जो मलहम होते हैं, क्रीम होते हैं, जैसे मुंह वगैरह है, वो सब मिलता है। उसमें आयल ऑफ विंटरग्रीन मिलाया जाता है। आयल ऑफ विंटरग्रीन सैलिसिलिक अम्ल द्वारा ही बनता है। तो रीमर टीमैन अपक्रिया क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे होती है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया होती है फिनाल से। तो ये देखिए, और कास्टिक पोटास से, ये है हमारा OH फिनाल। बेंजीन के ही डेरिवेटिव है, इसका एक हाइड्रोजन बेंजीन का रिप्लेस कर दीजिए, वहाँ OH आ गया तो क्या बन गया फिनाल। इसकी क्रिया किससे हो रही है, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 और प्लस 3NaOH, 3 अणु किसके होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पे CHO जाता है, यहाँ पे क्या होता है CHO यहाँ पे जुड़ जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा यहाँ मेटा पे, OH के बाद यहाँ पर आएगा, तो जो अब बनेगा हमारा वही होगा क्या, हाँ बेटा। तो देखिए ये Cl, ये 3 Na के साथ क्रिया करके क्या बना लिया NaCl। अब यहाँ देखिए बचा है CH और यहाँ बचा है OH, लेकिन ध्यान दीजिए OH हमारे पास 3 OH हैं। कितने OH हैं, 3 OH हैं। हम देखो तीनों को अलग अलग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, OH OH OH। मैकेनिज्म हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे जुड़ता है। तो ये 3NaCl खत्म हो गया, यहाँ बचा है CH और यहाँ बचा है 3 OH।
अब यहाँ से देखिए एक O आ जाएगा इस CH के साथ, और CH में जब जुड़ेगा तो CHO बन जाएगा। तो जब CHO इस पोर्शन पे जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। एक हाइड्रोजन जब प्रतिस्थापित हुआ तो यहाँ OH आके फिनाइल बना था। तो उसी प्रकार यहाँ जब CHO ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम 3 OH थे, ध्यान दीजिए, 3 Na तो निकल गया, आगे 3 है तो 3 OH भी है, तीनों OH को हम अलग अलग ध्यान से लिख दीजिए। अब यहाँ है CH, क्योंकि क्लोरीन तो Na के साथ चला गया, तो CH में हम केवल एक O लाकर जोड़ेंगे, तब एल्डिहाइड का रूप हमको बनेगा CHO। तो यहाँ जब एक O आ जाएगा CH में तो ये CHO यहाँ आके जुड़ेगा, तो लेकिन जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में उसको ये प्रतिस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन हमारा जहाँ OH निकला था यहाँ ले आए O की जगह पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या आपको मिल रहा है, देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक और एक 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना बचा है, 1 और 1 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 अणु हमारे हो गए ऑक्सीजन के और 4 हो गया उसका, तो बनेगा क्या हमारा 2H2O, 2 अणु पानी के। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब क्रिया है बेटा, इसको देखिए। फिनाल है हमारा, देखिए बेंजीन रिंग के जितने 6 भुजाएं होती हैं, अगर ऐसे दर्शाते हैं हम बंध संरचना के रूप में तो वहां हम लिखते नहीं है, लेकिन इसका सूत्र होता है C6H6। तो एक फिनाल जब इसको हटाया तो C6H6 में C6H5 भी रह गया, तब वो H जुड़ा है। इसी प्रकार जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे फिनाल के दूसरे पोर्शन से, इस कॉर्नर से, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तभी CHO आके जुड़ेगा। और CHO हमारा कहाँ से आया, 3 OH थे, देखिए फिर से मिटा रहे हैं, 3 OH, एक O यहाँ आएगा, यहाँ बचा है CH, Cl और Na तो निकल गए, NaCl बना लिए, और CH है और एक O इसमें से लेगा, ACH और एक O मिलाकर आके जुड़ गए सैलिसिल एल्डिहाइड में, CHO बना। तो यहाँ से एक O खत्म हो गया, अब कितना बचा है, 3H और 2। तो जब यहाँ आके CHO जुड़ेगा तो इस रिंग का, बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर कर ये जुड़ेगा, तो यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन यहाँ आता है। तो ध्यान दीजिए, अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 और 2 हमारे ऑक्सीजन है, तो अर्थात 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, हमारा 2 अणु पानी का। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप रीमन टीमन क्रिया भी समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लास में तो हम लेंगे, फिर से समझाएंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आप करिएगा, हम कमेंट कर उसको पूरा क्लियर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और जिससे हमारे मनोबल को मजबूत करें, हम आपको और बेहतर देने का प्रयास कर सकें। थैंक यू।